स्टार्ट करें। लास्ट लेक्चर पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट हुआ था और उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस करके कंप्लीट कर लिया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हेडिंग डालिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेडिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो आर्गन हैं वो लोअर एब्डामेन में पाए जाते हैं और लोअर एब्डामेन को पेल्विस कहते हैं। एक लाइन आगे बढ़ा लीजिए। प्रेजेंट इन pelvic रीजन। जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर थे वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी स्ट्रक्चर हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट बनाने के लिए टेस्टिस है, वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट बनाने के लिए ओवरी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एसेसरी डक्ट हैं, फीमेल में फीमेल एसेसरी डक्ट हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एसेसरी ग्लैंड है, फीमेल में फीमेल एसेसरी ग्लैंड है, जैसे मेमरी ग्लैंड है। इसके अलावा बर्थोलिन ग्लैंड मिलेगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो चीजें वही है, बस नाम बदले हैं। लिख लीजिए। वन पेयर ओवरी मिलेगी एज प्राइमरी सेक्स आर्गन, फीमेल एसेसरी डक्ट मिलेंगे जिसमें यूट्रस, उसके पहले फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। इसी तरीके से फीमेल एसेसरी डक्ट होंगी, सॉरी डक्ट नहीं ग्लैंड, फीमेल एसेसरी ग्लैंड, और इसमें मेमरी ग्लैंड और बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कई स्ट्रक्चर हैं, आगे पढ़ेंगे। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया
मेजर लेबिया माइनर। क्लाइटोरिस और हाइमेन। तो ये सिर्फ लिस्ट है, एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे पहले ओवरी पढ़ेंगे, फिर एसेसी डक्ट में ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, फिर ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, और जब एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ेंगे तो उसी के साथ बर्थोलिन ग्लैंड पढ़ लेंगे। तो पहली हेडिंग डालिए ओरी। पहली हेडिंग ओवरी। हेडिंग डालें ओरी। पहला तो रटने वाला सवाल है कि ओरी है क्या, तो कहोगे प्राइमरी सेक्स आर्गन। ऐसा कोई भी आर्गन जो गैमीट बनाता है उसको प्राइमरी सेक्स आर्गन कहते हैं। अब चूंकि ये फीमेल में है तो यहाँ गैमीट के नाम पर ओवम बनेगा, तो ये प्राइमरी सेक्स आर्गन है। क्या प्रोड्यूस करेगा? ओवम। लेकिन सिर्फ ओवम ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे, इसके अलावा कुछ स्टेरॉयड हार्मोन भी प्रोड्यूस करेंगे। सम स्टेरॉयड हार्मोन। पहले से ही पता है यहां से जो स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं वो दो हैं, एक का नाम एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम और भी हार्मोन है, आगे देखेंगे। ठीक, एक बात। दूसरा सवाल है कि पूरी पाई कहाँ जाती है। इधर देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन, और ये यूट्रस है, ये वेजाइना। तो यूट्रस के साइड में ये ओरी पाई जाएगी, ये ओरी पाई जाएगी। तो ओरी कहाँ है? तो कहोगे एट द साइड ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन में किनारे की तरफ पाई जाती है, और ये अटैच होती है दो जगह से। ओवरी दो जगह से अटैच होती है। बाहर की दीवार, ये जो वाल है, ये इसे कहते हैं पेल्विक वाल, और ये है यूट्रस। तो किसकी मदद से अटैच होती है? तो आंसर देंगे क्या? लिगामेंट। अभी रुक जाओ, लिखो नहीं। ओरी वन पेयर ओरी होती हैं, वन एट साइड ऑफ एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में किनारे की तरफ पाई जाएंगी, कह सकते हो यूट्रस के इधर उधर पाई जाएंगी, हवा में नहीं लटकी हैं, ये अटैच हैं किससे? पेल्विस। ये जो बोन है ये पेल्विक बोन है, इधर का एरिया को पेल्विस कहते हैं। तो पेल्विक वाल से क्या रहती है? अटैच रहती है, और अंदर की तरफ यूट्रस से अटैच रहती है। किसके मदद से? लिगामेंट। अगर इसको बाहर देखेंगे, सिर्फ ओरी ओरी देखेंगे, तो मान लेते हैं ये ओरी है। तो ओरी में सबसे बाहर बाहर पाई जाती है थिन एपिथीलियम। ओरी में बाहर बाहर क्या मिलेगी? तो आंसर देंगे थिन एपिथीलियम। और इसी थिन एपिथीलियम को कहा जाता है जर्मिनल एपिथीलियम।
और यहाँ जो सेल होती है वो क्यूबॉइडल होती है। ऐसी कोई सेल जो चौकोर होती है उसे क्या कहते हैं? क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है और इसी की सेल, ये थिन जो जर्मिनल एपिथेलियम है, यहाँ पाई जाएंगी। फाइनली यहाँ बनेंगी oogonia और उससे फाइनली क्या बन जाएगा? ओवम बनेगा। इसके अंदर का जो ये एरिया है इसे कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, जो कि 2 भाग में बटा होता है। बाहर की तरफ कार्टेक्स होगा और अंदर की तरफ मेडुला होगा और दोनों को मिला के ओवेरियन स्ट्रोमा। ये एक बार क्वेश्चन आया है, कौन कौन से सेल आर्गेनेल है, सॉरी सेल आर्गेनेल बॉडी में आर्गन है, कौन कौन से आर्गन है जिनमें कार्टेक्स और मेडुला का डिफरेंशिएशन पाया जाता है? तो उसमें एक नाम ये भी है। ओवरी में पाया जाता है, आइडिनल में कार्टेक्स और मेडुला होता है, किडनी में कार्टेक्स और मेडुला होता है, ब्रेन में भी होता है कार्टेक्स और मेडुला। तो कई जगह कार्टेक्स और मेडुला, इवन थाइमस में भी कार्टेक्स और मेडुला होता है। तो कार्टेक्स मेडुला डिफरेंशिएशन मिलेगा। अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवल होगी या स्फेरिकल कह सकते हो। और साइज की अगर हम बात करेंगे तो 2 से 4 सेंटीमीटर। इतना लिख लो जरा। प्रेजेंट एट साइड्स of abdomen or found attached to uterus and pelvic wall by ligament फीमेल एसेसरी डक्ट। फीमेल एसेसरी डक्ट में 3 मेन स्ट्रक्चर हैं। एक स्ट्रक्चर है ओविडक्ट, दूसरा स्ट्रक्चर है यूट्रस और तीसरा है वेजाइना। यूट्रस का ही एक पार्ट सर्विक्स भी है। तो चाहे ऐसे कह दीजिए फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, या सिर्फ ऐसे कह दीजिए कि और आगे लग रहा है समझाने का असर हो गया है? तो फीमेल एसेसरी डक्ट में 3 पार्ट कौन कौन से? तो आंसर देंगे एक फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना, या ऐसे कह सकते हो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। जिसमें पहला क्वेश्चन फैलोपियन ट्यूब का है। चाहे ओविडक्ट कहो और चाहे उसी का नाम फैलोपियन ट्यूब कहो, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक डक्ट बनती है जिसका नाम मुलेरियन डक्ट होता है। उसी मुलेरियन डक्ट से ही दोनों चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है। इस फैलोपियन ट्यूब का भी हुआ है, इस यूट्रस का भी हुआ है। फैलोपियन ट्यूब एक लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो कहाँ से कहाँ तक है? तो कहोगे ओवरी से शुरू होकर के ये यूट्रस तक एक्सटेंड है। एक्सटेंड फ्रॉम ऑफ ओरी टू द यूट्रस। और ध्यान से देखेंगे तो 3 हिस्से हैं। इसका एक हिस्सा जो ओरी के बहुत करीब है, इसका नाम इन्फंडिबुलम है, बीच के हिस्से का नाम एम्पुला है और आखिरी वाले हिस्से का नाम इस्थमस।
इनफंडिबुलम पर जुड़े दो क्वेश्चन हैं। पहला सवाल है कि ये फनल शेप स्पेस है, तो फनल शेप स्ट्रक्चर का नाम इनफंडिबुलम, ये मान लेते हैं फनल है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है और ये फनल का एज है, तो यहां ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगे हुए हैं। इनफंडिबुलम के एज पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम फिम्ब्री है, इसी नाते इनफंडिबुलम का दूसरा नाम फिम्ब्रिएटेड फनल भी है। तो चाहे इनफंडिबुलम कहो चाहे फिम्ब्रिएटेड फनल कहो, पर्पज ये है कि इस ओवरी से जो ओवा निकल के आएगा वो ओवा कहाँ जाए, इनफंडिबुलम में ही जाए। तो जैसे ऐसे हाथ पे लगी है, ये उंगलियां लगी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिम्ब्री का जो मेन पर्पज है कि रिलीज होने वाले ओवम को क्या किया जाए, कलेक्ट किया जाए। इनफंडिबुलम पीछे कहाँ खुलता है, एम्पुला पार्ट में। एम्पुला पार्ट ही सबसे वाइडर पार्ट होता है, वो अलग बात, थोड़ा वाइडर कम बना है, लेकिन मिडिल या अपर वाइडर पार्ट यही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि एम्पुला ही वो जगह है जहाँ भविष्य में फर्टिलाइजेशन होगा। तो प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो या तो आंसर क्या दीजिए, फैलोपियन ट्यूब, और नहीं तो आंसर क्या दीजिए, एम्पुला पार्ट। एम्पुला पार्ट पीछे कहाँ जाता है, इस्थमस। यह इस्थमस लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा नैरो होता है, लास्ट नैरो पार्ट होता है, और यही ज्वाइन करता है किससे, यूट्रस से। तो दो क्वेश्चन आए हैं, कौन सा पार्ट है जो यूट्रस के करीब है, कौन सा पार्ट है जो ओरी के करीब है। तो यूट्रस के करीब कौन सा है, इस्थमस है, और ओरी के करीब कौन सा है, इनफंडिबुलम। तीन चीजें लिख लीजिए। बातचीत ना करें। फीमेल एसेसरी डक्ट, और फीमेल एसेसरी डक्ट में तीन स्ट्रक्चर हैं। ओविडक्ट है, यूट्रस है, और वेजाइना है। जिसमें से पहला स्ट्रक्चर ओविडक्ट, चाहे इसी का दूसरा नाम फाइलोपियन ट्यूब। गिनती के सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि ओविडक्ट है क्या, तो कहोगे लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है कहां से कहां तक, एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ओरी टू यूट्रस। इसको उल्टा नहीं लिखेंगे, ये यूट्रस से ओरी एक्सटेंड नहीं है, ओवरी से ही यूट्रस है, क्योंकि फ्लो उसी दिशा में है, ओरी से यूट्रस की तरफ फ्लो है। दूसरा है ओविडक्ट के कितने पार्ट हैं, तो कहोगे 3 पार्ट हैं। नाम, तो नाम है इनफंडिबुलम, कामा एम्पुला एंड इस्थमस। सभी पार्ट के अपने अपने क्वेश्चन हैं। इनफंडिबुलम क्या है, तो यही वो हिस्सा है जो क्लोजेस्ट टू द ओरी है, यही हिस्सा फनल शेप है, उसके एज पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, नाम फिम्ब्री है। इस नाते काम क्या है, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम। इसी नाते इनफंडिबुलम का नाम बदल के फिम्ब्रिएटेड फनल पड़ गया। पार्ट क्लोजेस्ट टू ओरी, और ये नीट में एक बार आया हुआ सवाल है। फनल शेप पार्ट है, और इसके जो एजेज हैं हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
नाम क्या है? फिम्ब्री है। और काम क्या है? हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवरी से ओवम के रिलीज होने को ओवुलेशन कहते हैं, और ओवुलेशन के बाद जो ओवा रिलीज हो वो उसी इनफंडिबुलम में जाए, कहीं और ना जाए। इस नाते नेचर ने व्यवस्था की है कि अगर यहाँ ओवरी है तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए हैं। इसी नाते इनफंडिबुलम का एक नाम है, इसी को कहते हैं फिम्ब्रिएटेड फनेल। दूसरा जो हिस्सा है वो है एम्पुला। पहला सवाल है इनफंडिबुलम कहाँ खुलेगा, तो कहोगे एम्पुला में ओपन होगा। एम्पुला अपर पार्ट है, वाइडल पार्ट है, और यही वो जगह है जहां क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। इनफंडिबुलम लीड्स टू कहां? एम्पुला। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल है ये क्या है? अपर कामा मिडिल कामा वाइडर पार्ट, और यही वो जगह है प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन। वैसे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो कहोगे ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन ओविडक्ट में कहाँ होता है, तब आंसर देंगे क्या? एम्पुला पार्ट में होता है। अगला हिस्सा हो गया, सबका लिख गया? इस्थमस। याद रखेंगे लास्ट नैरो पार्ट ऑफ ओविडक्ट that join with uterus। अगली हेडिंग है यूटेरस। एक पॉइंट और लिख लीजिए, यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब दोनों कहां से डेवलप हुए हैं? डेवलप फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। एंजियाटिम दिया नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आपको सवाल मिल जाएगा। ये इम्ब्रानिक डक्ट ओरिजिन है। अब हेडिंग डालेंगे यूटेरस। यूट्रस या वुम्ब भी कहते हैं इसको। देखिए, पहला सवाल यह है कि इसका शेप कैसा होता है।
ये है यूट्रस, ये है सर्विक्स, ये वेजाइना, और ये वेजाइनल ओपनिंग। तो यूट्रस में पहला जो क्वेश्चन है कि यूट्रस कहाँ है और किस शेप का है, तो ये भी लोअर एब्डामेन में है। ये वाला अगर डायग्राम देखेंगे, इस वाले डायग्राम को देखेंगे तो इधर की तरफ भी लिगामेंट बंधे होते हैं और इधर की तरफ भी लिगामेंट बंधे होते हैं। तो यूट्रस सपोर्टेड होता है लिगामेंट से, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज ग्रो होता है, उसमें फीटस का वेट बढ़ता है, तो यूट्रस नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो नेचर ने उसको रस्सियों से बांध रखा है। तो ये लिगामेंट की मदद से पेल्विक वाल से लिगामेंट अटैच होंगे, उसी से ये सपोर्टेड रहता है। पहले यहाँ देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूट्रस या वुम्ब कहाँ है, तो कहोगे पेल्विस या लोअर एब्डामेन में है। सपोर्टेड किससे है? लिगामेंट के द्वारा। शेप कैसा है? इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टा नाशपाती जैसा होता है। दूसरा, और अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी डायग्राम में दिखाई पड़ेगा। यूट्रस के कुल 3 हिस्से होते हैं। यूट्रस का एक हिस्सा ये होता है, एक हिस्सा ये होता है और एक हिस्सा ये होता है। यूट्रस के 3 पार्ट हैं। एक का नाम होता है फंडस पार्ट, दूसरा बॉडी पार्ट और तीसरा सर्विक्स या सर्वाइकल पार्ट। 3 पार्ट होते हैं, इसमें से मेन पार्ट यही बॉडी होता है। तो 3 हिस्से होते हैं, फंडस होता है, बॉडी होता है, सर्विक्स होता है। एक क्वेश्चन, यूट्रस के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी का नाम यूट्राइन कैविटी होता है, और यही वो जगह है जहां एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा। कल को अभी यहाँ प्लेसेंटा अटैच हो जाएगा, ऐसे ये अम्बिलाइकल कार्ड हो जाएगा और ये एम्ब्रायो हो जाएगा। तो ये यूट्राइन कैविटी ही वो जगह है जहाँ क्या होगा? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा। 3 हिस्से हैं, फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट और सर्विक्स पार्ट। जो सर्विक्स पार्ट है ये लास्ट पार्ट है, और इसके अंदर जो कैनाल हो उसका नाम सर्वाइकल कैनाल। तो कैनाल इनसाइड सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल। और ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? यूट्राइन कैविटी, ये क्या है? सर्वाइकल कैनाल, और ये क्या है? वेजाइनल कैनाल। इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, यूट्राइन कैविटी कनेक्ट हो जाती है किससे? वेजाइनल कैनाल या वेजाइना से, या यूट्राइन कैविटी ओपन होती है वेजाइना में, किसके थ्रू? तो आंसर क्या देंगे? सर्वाइकल कैनाल। जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इसकी चाइल्ड बर्थ होगी, तो यूट्राइन कैविटी प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर जाएगी किससे? वेजाइनल कैनाल से। तो होता क्या है कि ये जो सर्वाइकल कैनाल है और ये जो वेजाइनल कैनाल है, ये मिल करके लंबी कैनाल बना लेंगी, और इसको कहेंगे बर्थ कैनाल। तो कल को कौन बर्थ कैनाल बनाएगा? तो कहोगे सर्वाइकल कैनाल एलॉन्ग विद द वेजाइना, या वेजाइनल कैनाल क्या बना लेंगे? बर्थ कैनाल बना लेंगे। 3 क्वेश्चन और हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो यूट्रस की दीवार में कुल 3 लेयर पाई जाती हैं। एक कौन सी? पेरीमेट्रियम, एक कौन सी? मायोमेट्रियम, एक कौन सी? एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम में बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की तरफ सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा। तो बाहर से अंदर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और अंदर से बाहर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। सबसे जुड़े एक एक सवाल है। ये जो पेरीमेट्रियम है, पेरी का मतलब होता है के चारों तरफ, बाहर थिन मेम्ब्रेनस लेयर पाई जाएगी। आउटर थिन मेम्ब्रेनस लेयर जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसमें फाइबर ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसका नाम क्या होता है? पेरीमेट्रियम। इसके बाद बीच की लेयर आएगी, बीच की और सबसे मोटी मिडिल थिकेस्ट लेयर जो स्मूथ मसल की होती है, उसी का नाम क्या है? मायोमेट्रियम। और यहाँ मायोमेट्रियम की जो स्मूथ मसल हैं, उनका भविष्य भी निश्चित है। क्या? जब चाइल्ड बर्थ होना होगा तो इसी मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल में स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसी का रिजल्ट क्या होगा? डिलीवरी ऑफ बेबी या चाइल्ड बर्थ।
सबसे अंदर की लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? एंडोमेट्रियम। कौन सी लेयर है जो यूट्राइन कैविटी को लाइन कर रही है? तो भी आंसर क्या देंगे? एंडोमेट्रियम। कौन सी लेयर है जो ग्लैंडुलर है? तो भी आंसर देंगे एंडोमेट्रियम। ये ग्लैंडुलर होती है, ये सिक्रीटरी लेयर होती है। इसकी खास बात यह है कि ये वो लेयर है जो हर महीने एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूट जाएगी और फिर से क्या करेगी? बन जाएगी। एक ही साइकिल में टूटेगी और ये उसी साइकिल में फिर बन जाएगी, अगली साइकिल में फिर टूटेगी, अगली साइकिल में फिर बन जाएगी। तो कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें साइक्लिक चेंजेज आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? तो आंसर क्या देंगे? एंडोमेट्रियम। ये डीजनरेट करेगी, फिर क्या करेगी? रीजनरेट, फिर से डीजनरेट, फिर से रीजनरेट। कुल इतने क्वेश्चन यूट्रस के हैं, फिर से सुन लेते हैं फिर लिखेंगे। यूट्रस कहाँ लोकेटेड है? तो कहोगे लोअर एब्डोमेन या पेल्विस में लोकेटेड है, सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। रटने वाला सवाल है। यूट्रस की अगर बात करेंगे तो इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। बॉडी की बात करेंगे या पार्ट की बात करेंगे तो कुल 3 हिस्से हैं। एक है फंडस, एक है बॉडी, एक है सर्विक्स। बॉडी ही मेन पार्ट है। तीसरा सवाल, इसके अंदर कैविटी पाई जाती है, उसका नाम यूट्राइन कैविटी होता है और वो जगह है जहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। सर्विक्स पर भी एक कैविटी पाई जाती है, उसका नाम सर्वाइकल कैनाल होता है। यूट्राइन कैविटी ओपन होती है वेजाइना में या कम्युनिकेट करती है वेजाइना से, किसके द्वारा? तो आंसर देंगे सर्वाइकल कैनाल के द्वारा। कल को जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आएगा तो यही सर्वाइकल कैनाल वेजाइनल कैनाल से मिल करके क्या बना लेती है? बर्थ कैनाल बना लेती है। ठीक, फिर आता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी दीवार में 3 टाइप के लेयर पाए जाएंगे। एक का नाम पेरीमेट्रियम, एक का नाम मायोमेट्रियम, एक का नाम एंडोमेट्रियम। अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, सीक्वेंस आप बता दीजिएगा। पेरीमेट्रियम में एक लाइन है। आउटर मोस्ट थिन मेम्ब्रेनस लेयर कौन सी है? आंसर देंगे पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम में 2 क्वेश्चन है। मिडिल है थिकेस्ट लेयर ऑफ स्मूथ मसल, नाम क्या? मायोमेट्रियम। काम स्ट्रांग या विगरस कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, उसी से हो जाएगी डिलीवरी ऑफ बेबी। और सबसे अंदर की लेयर पर 4 क्वेश्चन है। इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर का नाम एंडोमेट्रियम, सिक्रेटरी लेयर का नाम एंडोमेट्रियम, यूट्राइन कैविटी को लाइन करे एंडोमेट्रियम, डीजनरेट हो जाए रीजनरेट हो जाए एंडोमेट्रियम, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें साइक्लिक चेंज आए तो आंसर क्या देंगे? एंडोमेट्रियम। इतने क्वेश्चन हैं, हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। ये छोटा सा बना लीजिएगा। कितने यूट्रस होते हैं? सिंगल यूट्रस। एक अभी लेटेस्ट 2-3-4 साल पहले यूट्रस से जुड़ा क्वेश्चन आ गया था जो एनसीईआरटी में नहीं दिया था। एक टर्म आया था, टर्म है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी, इसका मतलब पूछ लिया था। ये जो इक्टोमी शब्द होता है इसका मतलब होता है काट के निकाल देना। अब क्या काट के निकाल दिया? तो हिस्टेरा काट के निकाला गया। इसी नाते वुम्ब का दूसरा नाम हिस्टेरा भी है। तो हिस्टेरेक्टोमी क्या है? जरा लिख लीजिएगा, सर्जिकल ये नीठी में आया है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। और क्यों इसको हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं? हिस्टेरा का मतलब यूट्रस और इक्टोमी का मतलब निकाल देना। सिंगल यूट्रस located in lower abdomen, या क्या कहोगे? पेल्विस। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे
रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें एक शब्द लिखा मिलेगा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये सोचिए किस हेडिंग में लिखा है, तो ये लिखा आपको मिलेगा। तो पेल्विस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। उसमें यूट्रस और अगल बगल के सारे आर्गन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। दूसरा सपोर्ट होता है, सपोर्टेड बाई, किसके द्वारा? सपोर्टेड बाई लिगामेंट। यूट्रस में कितने हिस्से हैं? तो 3 पार्ट हैं। एक का नाम फंडस, बॉडी एंड क्या, सर्विक्स पार्ट। यूट्रस में कैविटी होती है, क्या कहते हैं? यूट्राइन कैविटी। और यही वो जगह है, प्लेस फॉर एम्ब्रायो डेवलपमेंट। यूट्राइन कैविटी जो सर्विक्स है, सर्विक्स में भी कैविटी होती है। नाम सर्वाइकल कैनाल। यूट्राइन कैविटी ओपन इन किसमें? वेजाइना। यूट्राइन कैविटी वेजाइना में सीधे नहीं खुलेगी, किसके थ्रू खुलेगी? तो कहोगे थ्रू सर्वाइकल कैनाल। एट टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिल के क्या बना लेंगे? बर्थ कैनाल। ये पलट के सवाल आया है। सर्वाइकल कैनाल along with vagina make birth canal। यूट्रस की जो वाल है उसमें 3 लेयर पाई जाएगी। कौन कौन सी? तो आउटर, मिडिल और इनर। आउटर वाली का नाम पेरीमेट्रियम, इसका नाम मायोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम लिखते चलें। क्या है? आउटर मोस्ट थिन मेम्ब्रेनस
लेयर ऑफ यूट्रस, मायोमेट्रियम, मिडिल थिकेस्ट, ये याद रखिएगा, सबसे मोटी यही है, मिडिल थिकेस्ट स्मूथ मसल लेयर। मिडिल थिकेस्ट स्मूथ मसल लेयर का नाम मायोमेट्रियम है। और क्या होता है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। कब? एट टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। फिर आएगी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से जुड़े सवाल हैं। एक तो इनर मोस्ट है ग्लैंडुलर लेयर, ये शब्द बहुत काम का है। तो चाहे ग्लैंडुलर लेयर कहो और चाहे सिक्रीटरी लेयर कहो, तो ग्लैंडुलर लेयर या सिक्रीटरी लेयर, यही वो लेयर है जो लाइन कर रही किसको, यूट्राइन कैविटी को। तो ये लेयर दैट लाइन यूट्राइन कैविटी, यही वो लेयर है दैट degenerate and regenerate during menstrual cycle। तो एनसीईआरटी में ये तो नहीं लिखा, लेकिन ये आया हुआ सवाल है। एनसीईआरटी में ये लिखा है लेयर shows cyclic change ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी आगे पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन वो घटना होती है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है यूट्रस की वाल से। तो इम्प्लांटेशन में इसी लेयर का रोल होता है, यही लेयर ब्लास्टोसिस्ट को इम्बेडेड कर लेती है, तो वो वहां लिखा देंगे। वेजाइना या वेजाइनल कैनाल, वास्तव में ये जो है इतना, ये तो हो गई वेजाइना की वाल दीवार, और ये हो गई कैविटी। तो वेजाइना या वेजाइनल की जो वाल है उसके अंदर क्या पाई जाएगी, वेजाइनल कैनाल पाई जाएगी। वेजाइनल कैनाल कम्युनिकेट किससे है, सर्वाइकल कैनाल से। वो किससे कम्युनिकेट है, तो आंसर देंगे यूट्राइन कैविटी से। तो होता क्या है, वेजाइनल कैनाल इज द प्लेस ऑफ रिलीज ऑफ सीमेन ड्यूरिंग द इंसेमाइनेशन। दो ही लाइन यहां लिखनी है। यही लिख दी, जगह है वेजाइना। लगभग 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल होती है दैट कम्युनिकेट विद सर्वाइकल कैनाल। यही वो प्लेस है, प्लेस फॉर रिलीज ऑफ सीमेन
ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और सीमेन के रिलीज होने को कहते हैं इंसेमाइनेशन। तो ओरी हो गया, फीमेल जेनिटल डक्ट हो गई है, फीमेल एसेसरी डक्ट हो गई, फिर फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। उससे पहले एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओपन करें एनसीईआरटी। तो जरा एनसीईआरटी खोल लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या मिलेगा? तो 1 पेयर ओरी मिलेगी, एलॉन्ग विद 1 पेयर ओविडक्ट मिलेंगे। यूट्रस सिंगल होगा, सर्विक्स उसी का पार्ट है, वेजाइना है, और साथ में क्या मिलेंगे? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। और कहाँ लोकेटेड है? पेल्विक रीजन। कह रहा है इन सब पार्ट के साथ साथ 1 पेयर क्या मिलेंगे? मेमरी ग्लैंड मिलेंगे, जो इंटीग्रेट कर जाएगा स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज, स्पेशली फंक्शन वाइज ही है, और ये सपोर्ट करेगा उन सभी प्रोसेस को, जैसे ओवुलेशन। वैसे तो ओवुलेशन में इसका डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन ओवुलेशन के दौरान मेमरी ग्लैंड में चेंज आएगा। फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, तो इन सब प्रोसेस में कोई ना कोई किसी न किसी रूप में क्या होगा? मेमरी ग्लैंड इन्वॉल्व होगी। इसी नाते कहते हैं कि फंक्शनली और स्ट्रक्चरली क्या कर गई? इंटीग्रेट कर गई रिप्रोडक्टिव, मतलब ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। ओवरीज क्या है? तो ये शब्द याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्स आर्गन। प्राइमरी सेक्स आर्गन किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी आर्गन जो गैमीट बनाए, दैट प्रोड्यूस क्या? तो फीमेल गैमीट कहो चाहे क्या कहो, ओवम कहो, लेकिन यहाँ सेवरल क्या निकलेंगे? स्टेरॉयड हार्मोन, जैसे हाँ जिनका नाम ओवेरियन हार्मोन भी होगा, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सेवरल की जगह अगर ओनली लिख देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ओवरी से सिर्फ स्टेरॉयड हार्मोन नहीं निकलते हैं, प्रोटीन हार्मोन भी मिलेंगे। कौन सा? अभी आगे पता चलेगा। दीज ओवरीज सॉरी द ओवरी कहाँ लोकेटेड है? तो कहोगे 1 ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डामेन। लोअर एब्डामेन में नीचे की तरफ है। ओवरी कितनी है? लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर इनका साइज लेंथ है, और कनेक्ट है किससे? तो बाहर की तरफ पेल्विक वाल से, और अंदर की तरफ यूट्रस से। ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा अटैचमेंट है? तो याद रखिएगा लिगामेंट से अटैच है। ईच ओवरी कंपोज्ड ऑफ, इसमें क्या पाई जाएगी? तो कहोगे थिन एपिथेलियम पाई जाएगी, और जिसके अंदर क्या मिलेगा? ओवेरियन स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा डिवाइड होगा बाहर की तरफ कार्टेक्स और अंदर की तरफ मेडुला। ओविडक्ट कहो चाहे फैलोपियन ट्यूब कहो, यूट्रस और वेजाइना यही कॉन्स्टिट्यूट करेंगे क्या? फीमेल एसेसरी डक्ट। किसी भी फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो कितनी लंबाई है? 10 to 12 सेंटीमीटर है, और एक्सटेंड कहाँ से करेगी? तो कहोगे पेरीफेरी ऑफ ओरी, और कहाँ तक जाएगी? यूट्रस। वो पार्ट जो करीब होगा ओवरी के, वो कैसा है? फनल शेप, नाम इनफंडिबुलम। उसके जो एजेज हैं, किनारे, वहाँ क्या पाए जाएंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, नाम फिम्ब्री, काम हेल्प करेंगे किसमें? कलेक्शन ऑफ ओवम। किसके बाद? आफ्टर ओवुलेशन। इनफंडिबुलम पीछे कहाँ खुलेगा? तो वाइडर वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जिसका नाम क्या होगा? एम्पुला। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट का नाम इस्थमस है, जिसका ल्यूमेन क्या है? नैरो है, और यही क्या करेगा? ज्वाइन करेगा किससे? यूट्रस से। यूट्रस कितने होते हैं? तो कहोगे सिंगल। इसी का दूसरा नाम वुम्ब और तीसरा नाम हिस्टेरा।
इसका शेप कैसा होगा, तो इन्वर्टेड पियर शेप, क्या नहीं लिखे थे हम लोग, नहीं लिखे, बढ़ाओ शेप जरा लिख लीजिए, जहां डायग्राम बना उसके बगल में लिख दीजिए शेप, इन्वर्टेड पियर शेप। नाशपाती जो पति का नाश कर दे वो है। सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू किससे, पेल्विक वाल। यूट्रस कहाँ खुलेगा, वेजाइना में, मतलब यूट्रस की यूट्राइन कैविटी ओपन होगी ना, तो यूट्रस कहो चाहे यूट्रस यूट्राइन कैविटी कहो, ओपन इनटू वेजाइना थ्रो नैरो सर्विक्स। कैविटी ऑफ सर्विक्स को कहते क्या हो, सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल किसके साथ मिल जाएगी, सर्वाइकल कैनाल किसके साथ मिल जाएगी, वेजाइना के साथ, और क्या बना लेगी, बर्थ कैनाल। वाल ऑफ यूट्रस में कितनी लेयर, 3 लेयर। पहली बाहर की तरफ क्या है, थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, और बीच में थिक है, और किसकी है, स्मूथ मसल, नाम क्या, मायोमेट्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनर याद रखिएगा, ग्लैंडुलर याद रखिएगा, नाम एंडोमेट्रियम। और यही लाइन करेगी किसको, यूट्राइन कैविटी को। ये टिक कर लीजिए, एंडोमेट्रियम अंडरगोज, क्या लिखा है, साइक्लिकल चेंजेज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि मायोमेट्रियम क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कब करेगी, ड्यूरिंग डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ। हेडिंग डालिए, हेडिंग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बातचीत ना करें, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जरा डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम एक बार आ चुका है एग्जाम में। तो ये तो हो गया, देखिए एंडोमेट्रियम, ये हो गया मायोमेट्रियम, ये हो गया पेरीमेट्रियम, ये भी ओवरी है, ये भी ओवरी है, चाहे जिधर लेबलिंग कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक ये ओविडक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, ये ओविडक्ट है। इसके 3 हिस्से, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये क्या है, फिमरी। ये सर्विक्स है, तो ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल, और ये क्या है, वेजाइना। ये यूट्रस का कौन सा हिस्सा है, फंडस, तो ये कौन सा हिस्सा होगा, बॉडी होगा। इस डायग्राम का थोड़ा सा हिस्सा बनाए थे, इसको फिर से बनाना, तो हेडिंग डाल दीजिए क्या, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और इसी में ये सारे स्ट्रक्चर यहां दिख रहे हैं, तो इसके साथ बना लेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेपर उठा के देखें, इससे अक्सर क्वेश्चन आ रहा है। शुरू करें। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पहला सवाल यह है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो स्ट्रक्चर के नाम याद रखेंगे, हमारे साथ लिखते चलें। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया, मेजोरा, लेबिया, माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इतने स्ट्रक्चर हैं। जो डायग्राम बना है इसमें सारे स्ट्रक्चर कोशिश की गई दिख रहे हैं, बस केवल मॉन्स प्यूबिस नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये साइड व्यू है, ये ऐसे बनाओ, इसको ऐसे कर दें तो जैसे सामने की तरफ आएगा वैसे मॉन्स प्यूबिस विजिबल हो जाएगा।
तो मॉन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजर है, लेबिया माइनर है, क्लाइटोरिस और हाइमेन, और सबसे जुड़े दो दो क्वेश्चन है। कितना लिख लिया? सुन लेते फिर एक साथ लिखिएगा। पहला सवाल है कि मॉन्स प्यूबिस क्या है। तो ये एरिया यहाँ आगे स्किन होगी और उसी स्किन वाले एरिया को ही क्या कहेंगे? मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस वास्तव में कुशन है फैटी टिश्यू का। कहाँ पाया जाता है? तो कहोगे जस्ट ये लेबिया मेजोरा जहाँ होती है इसके ऊपर का जो हिस्सा है यही मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया है। मॉन्स प्यूबिस क्या है? तो कहोगे टिश्यू है, फैटी कुशन लाइक फैटी टिश्यू है और उसके ऊपर स्किन पाई जाएगी और जहाँ कहीं स्किन होगी वहाँ हेयर होंगे। क्योंकि यहाँ जो बोन है वो प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन के नाते यहाँ की स्किन के हेयर का नाम प्यूबिक हेयर कहा जाता है। तो मॉन्स प्यूबिस पे दो क्वेश्चन है केवल। ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है, कवर बाय स्किन है, स्किन है तो हेयर है, हेयर का नाम प्यूबिक हेयर, जो कि एक प्रकार का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा एक फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, थिक स्किन का ही टिश्यू है और इसकी खास बात यह कि ये मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट होता है और मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट होकर के वेजाइनल ओपनिंग को चारों तरफ से घेर ले रहा है। क्योंकि डायग्राम साइड व्यू का है, फ्रंट व्यू में होगा तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो साइड व्यू में दिख रहा है। तो दूसरा सवाल जो है लेबिया मेजोरा क्या है? तो कहोगे फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है और जो कहाँ से शुरू होता है? मॉन्स प्यूबिस से, और किसको घेर लेता है? तो वेजाइनल ओपनिंग। तो सिर्फ वेजाइनल ओपनिंग ही नहीं गिरती है, उसी के साथ यूरिथ्रल ओपनिंग भी आ जाती है घेरे में। इसी लेबिया मेजोरा के ठीक नीचे हमने दो लाइनें बना रखी हैं क्योंकि ये पेयर्ड फोल्ड होता है। तो पेयर्ड फोल्ड अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या देंगे? लेबिया माइनोरा, और अगर अनपेयर पूछा जाएगा तो लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा इज द फ्लैशी फोल्ड जो एक्सटेंड करेगा मॉन्स प्यूबिस से और किसको घेर लेगा? वेजाइनल ओपनिंग को। लेबिया माइनोरा क्या है? पेयर्ड फोल्ड अंडर द लेबिया मेजोरा, पहला। दूसरा सवाल यह है कि ये मान लेते हैं कि लेबिया मेजोरा है, ये मान लेते हैं लेबिया माइनोरा के दो पेयर फोल्ड हैं। तो लेबिया माइनोरा का जो अपर जंक्शन है ये अपर जंक्शन है। लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर टिनी इरेक्टाइल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी का नाम क्लाइटोरिस है। दूसरा क्वेश्चन एक और, ये जो लेबिया माइनोरा वाला फोल्ड है इसने जो घेरा बना रखा है उसी के अंदर दो ओपनिंग पाई जाएंगी। एक ओपनिंग कौन सी होगी? यूरिथ्रल ओपनिंग, और एक कौन सी होगी? वेजाइनल ओपनिंग। तो यूरिथ्रल ओपनिंग के ठीक ऊपर ये है यूरिथ्रल ओपनिंग, जो कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है, तो ये यूरिथ्रल ओपनिंग है। यूरिथ्रल ओपनिंग के ठीक ऊपर वो जगह जहां क्या मिल रही है? लेबिया माइनोरा मिल रही है, उसी जगह क्या मिलेगा? क्लाइटोरिस मिलेगा। सबसे आखिरी है वेजाइना ओपन बाई किसके द्वारा? तो आंसर देंगे वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग मैंने यहाँ बना रखी है। वेजाइनल ओपनिंग पार्शियली कवर बाई, इसी नाते हमने इसको डॉटेड या ऐसे ऐसे बना दीजिए, सेंटर में कुछ ना कुछ एरिया छोड़ देना इसमें। वेजाइना या वेजाइनल ओपनिंग कवर पार्शियली कवर होती है, टोटली नहीं कवर होती है, पार्शियली कवर होती है। किसके द्वारा? एक मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? हाइमेन। हाइमेन से जुड़े दो क्वेश्चन हैं। ये वेजाइनल ओपनिंग है और हाइमेन यहां मिलेगी इस जगह, तो हाइमेन जब यहां मिलेगी और ये भी पार्शियली कवर होती है तो हाइमेन में बी टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, या तो फर्स्ट इंटरकोर्स में ये रप्चर कर जाएगी या किसी प्रकार की कोई और एक्टिविटी, जैसे अल्ट्रासाउंड करने के लिए वेजाइनल टैम्पटन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेजाइना में इंसर्ट करते हैं यूट्रस को देखने के लिए, तो अगर उसको इंसर्ट करेंगे तो उससे रप्चर हो सकता है, या स्पोर्ट एक्टिविटी जैसे हॉर्स बैक राइडिंग है या साइकिलिंग या कोई और स्पोर्ट हो सकता है, उसमें रप्चर हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो हाइमेन है ये थोड़ा और ऊपर पाई जाएगी, इतना ऊपर पाई जाएगी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी हाइमेन रप्चर नहीं होगी। तो हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद हाइमेन रप्चर हो जाए, और हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये परसिस्ट कर जाए। इसी नाते हाइमेन के होने या हाइमेन के ना होने का वर्जिनिटी से कोई रिलेशन नहीं है। पिछले साल ये क्वेश्चन आया है, ये एसर्शन रीजन में भी आ सकता है, वैसे तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में आया था। इतने क्वेश्चन हैं, हम फिर से सुनाएंगे फिर आप लिखोगे।
एक्सटर्नल जेनेटेलिया में स्ट्रक्चर के नाम याद रखिएगा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजर, लेबिया माइनर, क्लाइटोरिस और हाइमेन। पहला सवाल, मॉन्स प्यूबिस क्या है? तो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है और कवर बाय स्किन विद हेयर, और हेयर का नाम प्यूबिक हेयर। बात खत्म। मॉन्स प्यूबिस से फ्लैशी फोल्ड एक्सटेंड करता है और जो वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर लेता है उसका नाम लेबिया मेजर होता है। लेबिया मेजर के नीचे पेयर फोल्ड पाया जाता है, उसका नाम लेबिया माइनर होता है। और लेबिया माइनर ऊपर जहां फ्यूज करती हैं, जस्ट यूरिथ्रल ओपनिंग के एबव है, जिस जगह पर लेबिया माइनर फ्यूज करती हैं वहीं टिनी फिंगर लाइफ इरेक्टाइल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इरेक्टाइल होता है, इसी नाते इसको कहा जाता है होमोलागस टू द पेनिस ऑफ मेल। नाम क्या है? क्लाइटोरिस। ये कहाँ है, इसकी लोकेशन याद रखेंगे तो कहोगे यूरिथ्रल ओपनिंग के ठीक ऊपर है और अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा है। आखिरी है, यहाँ पर वेजाइना ओपन करती है जो वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग पार्सली कवर बाय, तो आंसर देंगे मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का नाम क्या है? हाइमेन। हाइमेन कहाँ पाई जाएगी? इस हिसाब से इसमें दो क्वेश्चन है। हाइमेन हो सकता है रप्चर हो जाए फर्स्ट इंटरकोर्स या क्वाइटस, या हो सकता है रप्चर हो जाए इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पन, ये एनसीईआरटी में शब्द लिखा हुआ है, या किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में। हो सकता कभी कभार सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये हाइमेन रप्चर नहीं हो सकती है, इस नाते इसके होने या ना होने का वर्जिनिटी से कोई रिलेशन नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ और है जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ये जो लेबिया माइनोरा फोल्ड है, ये जो लेबिया माइनोरा फोल्ड है, यहाँ एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम बर्थोलिन ग्लैंड है, और इसका जो सिक्रीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लुब्रिकेट करता है वेजाइना को। तो दो अलग अलग सवाल हैं, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस और लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना, दो अलग अलग सवाल हैं। अगर वेजाइना का लुब्रिकेशन पूछा जाएगा तो आंसर क्या देंगे? सिक्रीशन ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड। जरा पढ़ा लीजिए। ये आया हुआ सवाल है एआईपीएमटी का कि बर्थोलिन ग्लैंड पाई कहाँ जाती हैं, तो बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ मिलेंगी? लेबिया माइनोरा पर मिलती हैं। एक क्वेश्चन अक्सर इस हेडिंग से आ रहा है। पहला है मॉन्स प्यूबिस लेयर, ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर बाय स्किन एंड हेयर, बस इसी के हेयर को बोलते हैं प्यूबिक हेयर। जो कि प्यूबिस बोन इसके ऊपर है, मतलब इसके नीचे स्किन, उसके नीचे प्यूबिस बोन, इसी नाते नाम क्या पड़ गया? प्यूबिक हेयर, जो कि अपीयर होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। दूसरा लेबिया मेजोरा या लेबिया मेजर भी कहते हैं। ये क्या है? तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखेंगे। फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू एक्सटेंड कहां से कहां तक करेगा? एक्सटेंड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड किसको कर लेगा? वेजाइनल ओपनिंग। तीसरा लेबिया माइनोरा, या इसको माइनर भी कहते हैं। ये पेयर्ड है,
prepared food under labia majora, इसी पर पाई जाती है हैव बर्थोलिन ग्लैंड, और इसका जो सिक्रीशन होता है वो करेगा लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना। फिर है क्लाइटोरिस, टिनी फिंगर लाइक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर, इसी नाते इसको कहा जाता है होमोलॉगस टू द पेनिस। दूसरा, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट एट अपर जंक्शन ऑफ बोथ लेबिया माइनोरा। बताओ यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर है कि यूरिथ्रल ओपनिंग के नीचे है? तो एबव द यूरिथ्रल ओपनिंग, अपर जंक्शन ऑफ बोथ लेबिया माइनोरा एंड एबव यूरिथ्रल ओपनिंग। और पांचवा है हाइमेन। है क्या? ये मेम्ब्रेन है दैट पार्शियली, याद रखिएगा पार्शियली है, टोटली नहीं है, पार्शियली कवर वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। हाइमेन में टॉर्न या रप्चर बाई फर्स्ट क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स, या ये रप्चर कर सकती है बाई इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पन या बाई स्पोर्ट एक्टिविटी। एनसीईआरटी में 2 लिखी हैं, हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग भी लिखा हुआ है। और ये परसिस्ट कर सकती है में persist even after इंटरकोर्स। मतलब ये रप्चर कर सकती है, ये परसिस्ट भी कर सकती है। इसी नाते हाइमेन के प्रेजेंस या हाइमेन के एब्सेंस का
ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। ये आया हुआ सवाल है, लास्ट ईयर ही आया है। तो टिक करके लिख लेंगे। हाइमेन का प्रेजेंस या एब्सेंस, हाइमेन का प्रेजेंस या हाइमेन का एब्सेंस क्या है? तो कहोगे नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस। लास्ट इसमें स्ट्रक्चर में हेडिंग मेमोरी ग्लैंड। छोटा सा डायग्राम बना लीजिए।
मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। तो मेमोरी ग्लैंड का फंक्शनल होना ऑल मैमेलियन फीमेल की पहचान है, सिंगल एक्सेप्शन नहीं है। यदि किसी में मेमोरी ग्लैंड नहीं तो फिर वो मैमल ही नहीं। इसका मतलब दुनिया का कोई ऐसा मैमल नहीं होगा जिसमें मेमोरी ग्लैंड नहीं है। मैमल विदाउट मेमोरी ग्लैंड कोई आंसर ही नहीं है। जैसे विदाउट मेमोरी ग्लैंड होगा वो मैमल से ही बाहर हो जाएगा। ठीक, पहला सवाल। तो मैमल में मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना सब में कंपलसरी है, लेकिन शब्द है फंक्शनल। जैसे फंक्शनल शब्द लगाओगे तो उसमें मेल बाहर हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना मैमेलियन फीमेल की पहचान है, एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होने के बाद ब्रेस्ट कहेंगे। ये घटना फीमेल में प्यूबर्टी की एज पर होती है और इसके पीछे मेन हार्मोन जो है उसका नाम एस्ट्रोजन है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन ये काम करवाएगा। दूसरा, किसी भी मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो दो मेन चीजें हैं। मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए क्या पाया जाएगा? ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो ब्रेस्ट का जो साइज का अंतर होता है वो सिर्फ फैट से अंतर होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू लगभग सब में सेम होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो ग्लैंडुलर टिश्यू किसका बना होता है? तो आंसर देंगे मेमोरी लोब का बना होता है। ये मैंने यहाँ एक लोब बना दिया, इस डायग्राम में 3 लोब बने हुए हैं। मेमोरी लोब को अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी एक लोब को बनाने में ढेर सारी मेमोरी एल्वियोलाई पाई जाती हैं और किसी एक मेमोरी एल्वियोलाई में ये मेमोरी सेल हैं और यही क्या बनाती हैं? मिल्क की सिंथेसिस करती हैं। सभी प्रेगनेंसी में, हर प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है और वो नई मेमोरी एल्वियोलाई बनवाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन में आपने आदि कर रखा है। तो मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी एल्वियोलाई पर क्या पाई जाएंगी? मेमोरी सेल पाई जाएंगी। वहीं क्या होगी? मिल्क की सिंथेसिस होगी। और मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर जो जगह, ये जगह दिखाई पड़ रही है, ये जगह दिखाई पड़ रही है, ये जगह दिखाई पड़ रही है, इसका नाम ल्यूमेन या कैविटी होगा और यही वो जगह है जहां मिल्क क्या होता है? स्टोर होता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान भी थोड़ा थोड़ा मिल्क बनता रहता है, लेकिन उस समय इजेक्ट नहीं होता है, तो जाएगा कहाँ? तो यही क्या होगा? स्टोर होगा। फिर फ्लो ऑफ मिल्क देखें तो ये मान लेते हैं मेमोरी लोब है। इस मेमोरी लोब से क्या निकलेगी? मेमोरी डक्ट, और ढेर सारी मेमोरी डक्ट आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेगा? मेमोरी एम्पुला। और ढेर सारे मेमोरी एम्पुला आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे? लैक्टिफेरस डक्ट। और वहीं से मिल्क सक्ट आउट होगा, किसके द्वारा? निपल के द्वारा। तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं। यहाँ 2-3 नाम और हैं, जैसे ये चेस्ट वाल है तो चेस्ट वाल में क्या मिलेगा? रिब मिलेगा और क्या मिलेगा? इंटरकास्टल मसल मिलेगा। यहाँ एक विशेष मसल पाई जाती है, कौन सी? पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो वो तो चेस्ट वाल का पार्ट हो गया। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड है। तो क्वेश्चन 5 हैं। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना ऑल मैमेलियन फीमेल की पहचान। दूसरा, मेमोरी ग्लैंड डेवलप होकर के ब्रेस्ट बन जाते हैं कब? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, कौन सा? एस्ट्रोजन। दूसरा, मेमोरी मेमोरी ग्लैंड कहो चाहे ब्रेस्ट कहो, उसमें 2 चीजें हैं। क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू है के नाम पर मेमोरी लोब और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। किसी पर्टिकुलर ग्लैंडुलर टिश्यू को ध्यान से देखेंगे तो उसमें ढेर सारी मेमोरी एल्वियोलाई होंगी, वहां पर सेल मेमोरी सेल होंगी, वही मिल्क बनाएंगी। फिर मिल्क बनेगा तो वहां स्टोर होगा और फिर मिल्क पास होगा। पैसेज याद रखिएगा, मेमोरी लोब से निकलेंगी मेमोरी डक्ट और डक्ट से मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस सक्ड आउट बाय निपल। 4-5 पॉइंट हम लिख रहे हैं, लिख लीजिए। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड तो आंसर क्या देंगे? इन ऑल मैमेलियन
फीमेल। ठीक है, दूसरा सवाल, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट कब होगा? एट प्यूबर्टी टू बिकम ब्रेस्ट, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ क्या? तो कहोगे एस्ट्रोजन। ये याद रखिएगा। फीमेल में प्यूबर्टी की एज पर जो चेंजेज होते हैं वो सारे बदलाव कौन कराता है? एस्ट्रोजन करवाता है। फिर ईच मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट में क्या मिलेंगे? तो कहोगे ग्लैंडुलर टिश्यू, और क्या होगा? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये जो फैट है ये सिंथेसिस भी कौन करवाएगा? यही एस्ट्रोजन हार्मोन करवाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन में यही मेन अंतर है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, वहां लिखा ना एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस, और एस्ट्रोजन हार्मोन किस पर है? फैट सिंथेसिस पर है। अभी तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा। और ग्लैंडुलर टिश्यू के नाम पर क्या पाए जाएंगे? मेमोरी लोब विद क्या होगा? मेमोरी एल्वियोलाई। और मेमोरी एल्वियोलाई की जो सेल होंगे उन्हीं का नाम मेमोरी सेल, और यहीं से क्या बनेगा? मिल्क की सिंथेसिस होगी। फ्लो ऑफ मिल्क, ये पूछा जा सकता है कि मिल्क का फ्लो का पाथवे क्या है। तो शुरू करेंगे कहां से? तो सबसे पहले मेमोरी लोब होगा। मेमोरी लोब से कहां जाएगी? मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला, और उसके बाद क्या होगा? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टी और फिर वहीं से मिल्क सक्ड आउट बाय निपल। कहां तक पढ़ लिए थे हम लोग? ये डायग्राम साइड व्यू है। देखिए ये क्लाइटोरिस है, ये लेविया माइनर है, ये लेविया मेजर है, ये क्या है? वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ऑरिफिस भी कहते हैं। हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे। देख लीजिए, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में मॉन्स पीबिस, लेविया मेजर, लेविया माइनर, हाइमेन और क्लाइटोरिस। मॉन्स पीबिस क्या है? तो कुशन है किसका? फैटी टिश्यू। कवर है किससे? स्किन। और यहाँ के हेयर का नाम पीबिक हेयर। लेबिया मेजर फ्लैशी फोल्ड है ऑफ टिश्यू, एक्सटेंड डाउन कहाँ से? मॉन्स पीबिस, और सराउंड कर लेगा किसको? वेजाइनल ओपनिंग को। लेबिया माइनर क्या है? पेयर फोल्ड है अंडर द लेबिया मेजोरा,
ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड पार्शियली लिखा है बाई मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन का नाम हाइमेन। क्लाइटोरिस क्या है? टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ है? तो ये लोकेशन टिक कर लीजिएगा। अपर जंक्शन है किसका? टू लेबिया माइनोरा, और एबब की बिलो, एबब यूरिथ्रल ओपनिंग। हाइमेन टर्न हो सकती है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स या क्वाइटस, हाउ एवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन। ये टूट सकती है सडन फॉल, हाँ ये पॉइंट छूट गया था, अचानक गिर जाने से, झटका लग जाने से, या इंसर्शन हो जाए किसका? वेजाइनल टेम्पन का, या एक्टिव पार्टिसिपेट करे किसी स्पोर्ट जैसे हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, ईटीसी लिखा हुआ है। इन सम वोमेन हाइमेन परसिस्ट कर सकती है इवन आफ्टर क्वाइटस। तो ये लाइन टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस हो चाहे एब्सेंस हो, हाइमेन का इज नॉट क्या? रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस। आया हुआ सवाल है। ये रिप्स हो गए, यहाँ इंटरकास्टल मसल हो जाएगी, ये मसल पेक्टोरलिस मेजर है। बाकी मेरी लोब है, उसमें छोटे छोटे एल्वलाई होंगे, फिर डक्ट होगा, वेम्पुला होगा, लैक्टिफेरस होगा, निपल, हाँ ये पॉइंट एक छूट गया, एरियोला। निपल के सराउंडिंग में जो ब्लैक एरिया होता है, इसी में जरा बढ़ा लीजिए, ब्लैकिश एरिया, ब्लैकिश एरिया अराउंड निपल को कहते क्या है? एरियोला कहते हैं। लिखा है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, किसकी पहचान है? ऑल फीमेल मैमल। मेमोरी ग्लैंड क्या है? पेयर्ड स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट भी कहते हैं। क्या पाया जाएगा? तो ग्लैंडुलर टिश्यू, और साथ में वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और ये बनवाया किसने है? एस्ट्रोजन। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू, हाँ ये नंबर छूट गया था, बढ़ा लेना, 15 से 20 मेमोरी लोब, जिसमें क्लस्टर ऑफ क्या मिलेंगे? सेल, और ग्रुप को कहोगे क्या? एल्वलाई। सेल ऑफ एल्वलाई ही सिक्रीट करेंगे क्या? मिल्क, जो कि स्टोर होगा कहाँ? कैविटी या ल्यूमेन। एल्वलाई खुलेंगी या अब चाहे एल्वलाई कहो चाहे मेमोरी लोब को, बात एक ही है। कहाँ खुलेंगी? मेमोरी टिब्यूल, अच्छा ये तुम्हारा कहना था। फिर टिब्यूल ऑफ ही ज्वाइंट टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, फिर सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइंट टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला, और वो कनेक्ट करेगा किससे? लैक्टिफेरस डक्ट, और फाइनली निपल से मिल्क क्या हो जाएगा? सक्ड आउट ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, और ये वो हेडिंग है जिसके बगैर पेपर नहीं छपेगा, मतलब आना ही आना है। इस बार भी आया, हेडिंग डालिए गैमेटोजेनेसिस। दो तो रटने वाले सवाल। पहला सवाल, गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमीट फॉर्मेशन। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म बनाओगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम बनाओगे तो oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें? मेल में, और oogenesis किसमें? फीमेल में। ये लिख लीजिए। फिर हमको डिटेल में इसी हेडिंग के अंदर, हेडिंग नहीं पड़ी है लेकिन वास्तव में हेडिंग होनी चाहिए, कौन सी? स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां से शुरू होगी, ये यहां तक स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है, फिर ये स्पर्म का स्ट्रक्चर आ गया, ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस का ही पार्ट स्पर्म के साथ जुड़ा है। इस जगह से शुरू होता है क्या? oogenesis। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis हेडिंग अलग नहीं किया है, लेकिन हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो 2 लाइन पढ़ लेते हैं, फिर आगे लिखते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा? टेस्टिस किसमें? मेल, और ओवरी किसमें? फीमेल। यही बनाएंगे क्या? गैमीट। कौन सा? स्पर्म और ओवम। इसी प्रोसेस का नाम गैमेटोजेनेसिस। बस इतना। चलो हेडिंग डालो गैमेटोजेनेसिस, उसमें 2 लाइनें लिख लेते हैं, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस हेडिंग डालेंगे। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, सॉरी प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन।
कहाँ होता है? एट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दो होंगे, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। गेमेटोजेनेसिस के दो पार्ट हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म फॉर्मेशन, और oogenesis का मतलब है ओवम फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन कब शुरू होगा? स्टार्ट एट प्यूबर्टी। और ओवम फॉर्मेशन कब शुरू होगा? स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक लाइफ। कैसे, वो भी आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखें, पहला सवाल, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? तो जैसे कहोगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, वैसे कहोगे प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। अब स्पर्म फॉर्मेशन का मतलब क्या है? तो वो प्रोसेस जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म तक चलती है। स्पर्मेटोजोआ का ही दूसरा नाम क्या है? स्पर्म। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म तक की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जबकि जरा चेंज करोगे, स्पर्मेटिड से स्पर्म तक की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस से भी स्पर्म बना और स्पर्मेटोजेनेसिस से भी स्पर्म बना, तो फर्क क्या है? तो फर्क बिल्कुल स्पष्ट है। क्या? अगर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म तक की बात करोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर स्पर्मेटिड से स्पर्म तक की बात करोगे तो ये क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। एक क्वेश्चन तो यही आया है, पिछले साल ही आया है। दूसरा सवाल, स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब होगी? अब लिखो नहीं, सुन लो, अगर छूट जाएगा घर में लिख लीजिएगा, समझ लो। तो कहोगे प्यूबर्टी की एज पर शुरू होती है। प्यूबर्टी की एज पर सेमिनिफेरस टिब्यूल की जो लाइनिंग है उसी में पाई जाती है मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल कहो या इन्हीं का नाम स्पर्मेटोगोनिया कहो, ये एक डिप्लॉयड सेल होती है। प्यूबर्टी की एज पर स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन स्टार्ट होता है। एक सेल के डिवीजन से दो सेल, दो सेल से 4, 8, 16, 32, 64, मतलब सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है। और नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, उसी में से कुछ सेल अपना नाम बदल के क्या रख लेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब सेल में कुछ बदलाव हो जाता है तो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन माइटोसिस के साथ हुआ है, इसी नाते इसको माइटोटिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। और बदलाव में होता क्या है? तो बदलाव में होता है ग्रोथ। तो पहले हुआ मल्टीप्लिकेशन, फिर डिफरेंशिएशन के साथ एक सेल बड़ी हो गई। कोई भी सेल इसमें बड़ी हो सकती है। एनसीईआरटी में लिखा है सम सेल, तो सम को आल नहीं करेंगे। सभी स्पर्मेटोगोनिया बड़ी नहीं होंगी, कुछ स्पर्मेटोगोनिया बड़ी होंगी। जो भी बड़ी हो जाएगी उसी का नाम बदल के क्या रख देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने का मतलब है डिफरेंशिएशन हो गया है, इसी नाते इस डिफरेंशिएशन को क्या कहोगे? माइटोटिक डिफरेंशिएशन हो गया। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी डिप्लॉयड सेल, चूंकि ये भी क्या है? डिप्लॉयड ही सेल है, तो जल्दी ही अपना मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन शुरू करेगी। रिडक्शन डिवीजन दो स्टेप में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, या रिडक्शन डिवीजन 1, रिडक्शन डिवीजन 2। तो जो रिडक्शन डिवीजन 1 होगा उसमें क्या होगा? तो भाई एक 2n की सेल डिवाइड करके दो सेल बना लेंगी, ये भी n की होगी और ये भी n की होगी, बन जाएंगे क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस रिडक्शन डिवीजन की खास बात है कि ये इक्वल होता है। अभी आगे oogenesis पढ़ेंगे। जैसे मान लो तो ये सेल है और डिवीजन हो और एक सेल बड़ी बने और एक सेल छोटी बने, तो ये क्या है? अनइक्वल डिवीजन है।
oogenesis का रिडक्शन डिवीजन अनइक्वल होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस का इक्वल होता है। तो ये कंपेयर वाला पॉइंट हम वहीं लिखवा देंगे। इक्वल डिवीजन होगा और दो हेप्लॉइड सेल बनेंगी, नाम क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी क्या नाम होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड रिडक्शन डिवीजन होगा। इस हेप्लॉइड सेल से ये दो हेप्लॉइड सेल मिलेंगी और इस हेप्लॉइड सेल से ये दो हेप्लॉइड सेल मिलेंगी। कहने का मतलब 4 हेप्लॉइड सेल मिल जाएंगी और नाम क्या होगा? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड हेप्लॉइड सेल हैं, ये स्फेरिकल सेल होती हैं, ये नॉन मोटाइल सेल होती हैं। फिर क्या होगा? इन स्फेरिकल नॉन मोटाइल सेल में डिफरेंशिएशन होगा। इधर देखिए, ये है स्पर्मेटिड और ये है स्पर्मेटोजोआ। अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये इलांगेटेड फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल है जबकि ये स्फेरिकल नॉन मोटाइल सेल है। तो भाई एक नॉन मोटाइल सेल किसमें कन्वर्ट हो गई? मोटाइल सेल में कन्वर्ट हुई, तो फिर डिफरेंशिएशन हुआ। लेकिन ये डिफरेंशिएशन मियोसिस के बाद हुआ है, इसी नाते इसको क्या कहोगे? मियोटिक डिफरेंशिएशन। तो देखिए दो डिफरेंशिएशन हुए हैं, यहाँ कौन सा है? माइटोटिक, और ये कौन सा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही अंतर है, oogenesis में मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन होता है। ये आया हुआ सवाल है। अब जब डिफरेंशिएशन होगा तो भाई एक स्पर्मेटिड डेवलप करके एक स्पर्मेटोजोआ बनाएगी, तो भाई 4 स्पर्मेटिड होंगे तो 4 क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटोजोआ, या उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्म कहेंगे। स्पर्म जब बन जाएंगे तो बनेंगे कहाँ? ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये है क्या? मेल जर्म सेल, और ये कौन सी सेल है? सर्टोली सेल। तो स्पर्म बनने के तुरंत बाद स्पर्म का हेड कहां जुड़ जाएगा? तो कहोगे सर्टोली सेल से। क्यों? क्योंकि नरिशमेंट लेना है। जैसे जैसे समय बीतेगा एक ना एक दिन स्पर्म सर्टोली सेल से भी रिलीज होंगे और फाइनली इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के क्या आएंगे? बाहर आ जाएंगे। और जब बाहर निकल आएंगे तो इस प्रोसेस के लिए एक स्पेशल शब्द दिया है और उस शब्द का नाम है स्पर्मिएशन। ध्यान से सुनिएगा, 3 शब्द हैं मिलते जुलते। एक शब्द है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक शब्द है स्पर्मियोजेनेसिस और एक शब्द है स्पर्मिएशन। क्या अंतर है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाना क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाना स्पर्मियोजेनेसिस, या इसको मियोटिक डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। और स्पर्मिएशन क्या है? तो कहोगे सर्टोली सेल से और उसके बाद सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म बाहर रिलीज हो जाए तो जाएंगे कहां? भाई रेटी टेस्टिस जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। तो ये रिलीज है, जबकि ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज होना है। और पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर से सुनेंगे तब आराम से लिखेंगे। स्पर्म, तो हाँ ना लिखना होगा, ना लिखना, हम लिखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है? तो कहोगे प्यूबर्टी। सब सवाल है। प्यूबर्टी की एज पर सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर की तरफ जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवीजन स्टार्ट करेंगे। माइटोटिक डिवीजन होगा। इसी नाते 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से 64 सेल बनेगी। ऐसे नंबर बढ़ेंगे। इस प्रोसेस या इस फेज को मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। इसी दौरान कुछ स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म होके क्या बना लेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस घटना को कहेंगे क्या? माइटोटिक डिफरेंशिएशन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बनेगी तो सेल बड़ी हो जाएगी तो ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन में जाएगी। पहला रिडक्शन डिवीजन होगा तो 2 हेप्लॉइड सेल मिलेंगी, नाम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और दूसरा रिडक्शन डिवीजन होगा तो 4 हेप्लॉइड सेल मिलेंगी, नाम क्या? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल स्फेरिकल सेल होती हैं। जल्दी ही ये ट्रांसफॉर्म होके इलांगेटेड मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और प्रोसेस का नाम 2 है,
तो क्या कहोगे, स्पर्मियोजेनेसिस या मियोटिक डिफरेंशिएशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, oogenesis में मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन नहीं होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन होता है। ये पूछा गया सवाल है। एक और बात, यहाँ जितनी सेल मिलेंगी बराबर की सेल मिलेंगी, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन क्या होता है, इक्वल, जबकि oogenesis में क्या होता है, अनइक्वल। जब स्पर्म बन जाएंगे तो उसका हेड सर्टोली सेल से जुड़ जाएगा और न्यूट्रिशन ड्रा करेगा। जब स्पर्म मैच्योर हो जाएंगे तो सर्टोली सेल से अलग होंगे, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर निकल के आएंगे, रेटी टेस्टिस में जाएंगे और प्रोसेस का नाम क्या होगा, स्पर्मिएशन। लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन बता दीजिए, इतनी सारी सेल, ये सीक्वेंस ही 3 बार पूछा गया है, ये सीक्वेंस ही आया है। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी से सेकेंडरी से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटो, इतने में से कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है? तो स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड, ये भी आया हुआ सवाल। बाकी सब क्या है, डिप्लॉइड। सही है, बाकी क्या है, तो ये दोनों डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड। क्रोमोसोम संख्या, अरे तो भाई डिप्लॉइड होगी तो 46 होगा, क्लास 6 में पढ़ाया गया, और अगर हैप्लॉइड होगा तो 23 होगा। लिखो। स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, कहां से, तो ये प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्म है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होगी, तो कहोगे प्यूबर्टी पर स्टार्ट होगी। उस दौरान क्या होगा, तो कहोगे मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेंगे। कैसे, माइटोसिस, और इनके नंबर बढ़ेंगे। इसी नाते इस फेज को क्या कहोगे, मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या होगा, कुछ स्पर्मेटोगोनिया की आल स्पर्मेटोगोनिया, सम स्पर्मेटोगोनिया बिकम क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चूंकि स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगी, डिप्लॉयड। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होगी, 46, तो इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें जाएगी, अंडरगो मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। ये भी सवाल आया है, स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सी सेल है जो रिडक्शन डिवीजन में जाएगी, तो आंसर क्या देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन से 2 हैप्लॉइड सेल, सेकेंड रिडक्शन डिवीजन से 4 हैप्लॉइड सेल। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा क्या, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, बनेंगी क्या 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल। नाम क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्रोमोसोम की संख्या n होगी, मतलब 23।
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जाएगी, सेकेंड रिडक्शन डिवीजन बनेगा क्या, 4 इक्वल हेप्लॉइड सेल, नाम क्या होगा, स्पर्मेटिड, क्रोमोसोम की संख्या N23। स्पर्मेटिड क्या होती है, तो कहोगे एस्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल होती है। जल्दी ही स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, किसमें, स्पर्मेटोजोआ, या क्या कहोगे, स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ क्या है, तो इलॉन्गेटेड फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म है। हेड कहां जुड़ेगा, सर्टोली सेल, क्या करेगा, न्यूट्रिशन ड्रा करेगा, और फाइनली स्पर्म रिलीज होंगे। पहले सर्टोली सेल से, एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है, सर्टोली सेल से रिलीज करेंगे, फिर कहां से, तो सर्टोली सेल से रिलीज करेंगे, उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसका इस्तेमाल करके एग्जामिनर ने 2 साल पहले सवाल बनाया, आधे ज्यादा लोगों गलत हो गया, आधे से ज्यादा लोगों गलत हो गया था वो। क्यों, क्योंकि लोग रट लिए थे क्या, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। उसने सर्टोली सेल से रिलीज करा दिया, तो चाहे सर्टोली सेल से रिलीज करो, चाहे कहां से रिलीज करो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बात तो एक ही, पहले सर्टोली सेल से रिलीज होंगे, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। 2 लाइनें लिखनी और बस। हेप्लॉइड सेल कौन सी, डिप्लॉइड सेल कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हेप्लॉइड के डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, और बाकी सब हेप्लॉइड। क्रोमोसोम संख्या बता ही दोगे कि भूल जाओगे, 150। भैया कितने क्रोमोसोम हैं, और 150 कैसे हो जाएंगे भैया, 150 में आधे मदर ने दिया होगा, आधे फादर ने दिया होगा, तो संख्या ऐसी बताओ, कम से कम 160 बताओ कि हाँ 80-80 दोनों लोग दे दिए थे, 150 कैसे आ जाएगा। अच्छा लिखो लिखो, स्पर्म हेड embedded in Sertoli cell to draw न्यूट्रिशन। मैचुरेशन के बाद, आफ्टर मैचुरेशन क्या होगा, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल, और पहले सर्टोली सेल रिलीज होंगे, फिर फाइनली कहां रिलीज होंगे, सेमिनिफेरस, एंड फाइनली, ये शब्द एनसीईआरटी में लिखा है, फाइनली फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाई प्रोसेस, कौन सा, स्पर्मिएशन। बस आज इतना ही। चलो एनसीईआरटी देख लो।
इस जगह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट है। इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल, प्यूबर्टी के पहले वो इमेच्योर रहेंगे। नाम स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्म बनाएंगी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस जो शुरू होगी कब से, प्यूबर्टी। स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम कहाँ प्रेजेंट होंगी, तो इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई कर जाएंगे किससे, माइटोटिक डिवीजन, और इंक्रीज करेंगे नंबर। ईच स्पर्मेटोगोनिया क्या है, डिप्लॉयड सेल है, कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। देखो लिखा है सम, आल नहीं लिखा है, सम स्पर्मेटोगोनिया अपना नाम बदल लेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये धीरे धीरे पीरियोडिकली मतलब लाइन से बनती जाएंगी, आगे से बनती जाएंगी, पीछे डिवाइड करती जाएंगी, अंडरगो मियोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करेगी पहला रिडक्शन डिवीजन और बनाएंगी क्या, 2 इक्वल हेप्लॉइड सेल, नाम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें कितने क्रोमोसोम, केवल 23 क्रोमोसोम, इसका मतलब हेप्लॉइड हो गई। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसमें जाएगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, क्या बनाएगी, 4 इक्वल हेप्लॉइड सेल, नाम स्पर्मेटिड। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड, तो कोई दिक्कत नहीं, ये n होंगे मतलब 23। स्पर्मेटिड जल्दी ही ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, प्रोसेस का नाम स्पर्मियोजेनेसिस या इसी को मियोटिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद मतलब जो स्पर्म बन जाएंगे तब स्पर्म का हेड एम्बेडेड हो जाएगा सर्टोली सेल में, और देखो लिखा है एंड आर फाइनली रिलीज, फाइनली का मतलब पहले कहीं और से रिलीज हुए होंगे, तो पहले ये सर्टोली सेल से रिलीज हुई है, उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हुई है। रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस क्या, स्पर्मिएशन। तो 3 अच्छे शब्द हैं, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस है स्पर्मेटिड से स्पर्म, और स्पर्मिएशन है रिलीज। ठीक है, ये यहाँ से आगे ये है हार्मोनल कंट्रोल, कल पढ़ाएंगे।